हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम समझेंगे कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुजों के बारे में। यानी वो चतुर्भुज कौन से हैं जो कि समांतर चतुर्भुज की तरह ही हैं, यानी कि जो गुण समांतर चतुर्भुज के हैं वो ही इनमें भी हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा इसकी सम्मुख भुजाओं की भी लंबाई बराबर होती है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। एक समचतुर्भुज का सबसे उपयोगी गुण उसके विकर्णों का है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर समद्विभाजक का मतलब कि वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और उसको दो बराबर बराबर भागों में विभाजित भी करते हैं। यानी हर जो लंब है वो एक दूसरे लंब पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको समझ में आया? जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये हैं इसके विकर्ण, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक का निर्माण कर रहे हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब मैंने आपको समझाया, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और एक दूसरे को जो विकर्ण की लंबाई है उसको बराबर बराबर दो भागों में बांट भी रहे हैं। तो एक समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है आयत। आयत तो आप जानते हैं, उसकी आकृति भी आप जानते हैं। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे देख रहे हैं आप इसका, ये जो कोण है ये क्या है, आयत के चारों कोण क्या है, समकोण होते हैं। फिर आयत के विकर्ण लंबाई में परस्पर बराबर होते हैं। जो आयत होता है ना, इसके विकर्ण जो हैं वो लंबाई में परस्पर बराबर होते हैं, यानी उनकी लंबाई बराबर होती है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये इसका गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसके विकर्ण है। और फिर है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके सभी कोण 90 डिग्री के यानी कि बराबर होते हैं। फिर अगला फिर है वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्णों में सभी प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, जैसे कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। वर्ग के विकर्ण जो हैं वो परस्पर लंब भी होते हैं। लंब का मतलब मैंने बताया था आपको कि वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और वर्ग के विकर्ण परस्पर लंबाई में भी एक समान होते हैं, यानी जो इसके विकर्ण हैं इनकी लंबाई भी एक समान होती है, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और एक दूसरे पर लंब भी होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देख रहे हैं आप? तो वर्ग में आकृतियों जैसे समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो अब आपने आज सीखा कि कौन कौन सी आकृतियां ऐसी चतुर्भुज हैं जिसमें समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। अब इसी पर आधारित हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो देखो, हमने वर्ग के बारे में पढ़ा, ये भी समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा, ये भी समांतर चतुर्भुज होता है। और आयत, ये भी समांतर चतुर्भुज के इसमें गुण होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो उत्तर है वो हमारा ये है कि समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो बी इसका सही उत्तर है। फिर है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यानी इनमें से कौन से चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो आपस में परस्पर लंब होते हैं। कौन सा है चतुर्भुज? देखिए, अभी हमने ऊपर 3 विशेषताएं पढ़ी हैं, तीनों के बारे में विशेषताएं पढ़ी हैं। तो कौन सा होगा, सोच के बताइए। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज या समचतुर्भुज। तो निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं? वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऊपर हमने देखा था ना, उसके जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे पर परस्पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं।
पतंग के, समचतुर्भुज के, वर्ग के या समांतर चतुर्भुज के बराबर कौन से होते हैं? तो अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सही उत्तर है सी, वर्ग। ठीक है, तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।